अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका सोल्जर सलीम समी। आज फिर हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा वो कौन सी आपकी गर्लफ्रेंड है जो आपकी ज़िंदगी में आपको अज़ाब बन जाता है। उस लड़की का आपकी ज़िंदगी में आना या उस लड़के का आना आपके लिए ज़िंदगी में एक अज़ाब बन के रह जाता है। या वो कौन सी बीवी है या मियाँ है जो आपकी ज़िंदगी में आके एक अज़ाब खड़ा कर दिया, आपके लिए टेंशन पैदा कर देते हैं। इसके लिए हमें दो स्टार्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है, एक सन और एक मून को। पहले हम बात करेंगे मून की। जब मून किसी भी ज़ायचे में कमज़ोर होगा या 6, 8, 12 में होगा या कम्बस्ट होगा या नए स्टार से उसके ऊपर नज़र पड़ रही होगी, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी आपको वहम में डाल देगी। छोटी छोटी बातों पे रोना धोना, वहमी में ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी। मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं आपको इस तरह कर दूंगी, मैं मर जाऊंगी, इस तरह की बातें। और छोटी छोटी बातों को लेकर डिप्रेशन में आ जाना, टेंशन में आ जाना कि आज मैंने ख्वाब देख लिया तो ऐसा होगा वैसा होगा, आप ये करोगे या वो करोगे। यानी आपकी ज़िंदगी का एक अजीब सी माहौल पैदा कर देगी और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी टेंशन जो है वो आना शुरू हो जाएगी। आप खुद सोचना शुरू कर दोगे कि मैंने किस बीवी और किस गर्लफ्रेंड को अपने साथ बना लिया। उसका काम है हर छोटी छोटी बात को लेके उसको पहाड़ बना देना। मिनट से पहले रो पड़ना, मिनट से पहले जज्बाती हो जाना और मारने या मरने की धमकियां दे देना। जिनका मून ख़राब होता है या डिग्री वाइज कम होता है या 6, 8, 12 में या नए से स्टार की नज़र उनके पे पड़ती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा शेखी, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या बिल्कुल कॉन्फिडेंस जो है उनका ख़त्म हो जाता है और वो छोटी छोटी सी बातों को लेके आपकी ज़िंदगी में एक मसला खड़ा कर देते हैं। ज़ायचे में मून और सन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, चाहे वो आपका मेलिफिक है चाहे बेनिफिक है। ज़ायचे में इन दो स्टार की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि जब ये दोनों स्टार में से कोई भी स्टार एक ख़राब होगा या ग़ुरूब होगा या ज़वाल में होगा तो कुंडली में बकाया भी कोई योग नहीं बन पाते, क्योंकि सन को बादशाह कहा जाता है और कमर को रानी कहा जाता है। इन्हीं दो स्टार की वजह से बाकी योग भी बनते हैं। चाहे आपका जितना मर्ज़ी मेलिफिक क्यों ना हो, चाहे वो सन हो या मून हो, आपको उसको हर हाल में बेहतर करना चाहिए। वरना मून अगर ख़राब रहेगा तो आप खुद एक वहमी शख्स पाए जाएंगे। अगर आप हाथ धोने पे लगे हुए हैं तो हाथ ही धोते रहेंगे। अगर आपको फलां के चीज़ गुजर गई या वहम हो गया यार ये चीज़ मेरे पास थी तो मैं बड़ा लकी था, अब ये मेरे पास चली गई है तो मैं अनलकी हो गया हूँ, तो ये तरह के वहम आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे। कुंडली में इन दोनों स्टार का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो लड़की जो आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी बीवी आपकी ज़िंदगी में एक अज़ाब सा बन सकता है। चाहे वो आपके मियाँ के हो या आपके बॉयफ्रेंड के ऊपर हो, वो आपके लिए एक सुख का सांस तो नहीं ला सकती, एक टेंशन और एक डिप्रेशन का जो है वो माहौल बना सकती है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके ज़ायचे में ये चीज़ है कि नहीं। अगर आप किसी भी आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड के ज़ायचे में ये चीज़ है और आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने वहमी हो जाते हैं, हर चीज़ को शक की नज़र से देखते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल नहीं होता। इमोशंस बार बार टूटना, बार बार ब्रेक होना और लोगों से ज़्यादा तौक़ुआत या जज्बात लगाना या तौक़ुआ लगाना और वो टूटना, वो इस तरह बुरी तरह शख्सियत का जो है वो बिखर जाती है कि उसे संभालने के लिए आपको मुश्किल हो जाता है। अगर मून आपका ज़ायचे में अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से आपको ज़िंदगी में हमेशा एक घर की और मदर की तरफ से भी तकलीफ़ रहती है। तो मून का ताल्लुक़ माँ से भी होता है और आपकी जो रोज़ डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, जब भी ट्रांजिट में या जो इस वक्त वक्ती ज़ायचा चल रहा होगा उसमें मून जब भी किसी नए स्टार के साथ होगा तो वो टाइम आपके लिए बड़ा डिप्रेशन और टेंशन का होगा। तो ज़ायचे में जैसा भी हो, आप
یہ دیکھیں اگر برج حمل میں سب سے پہلے جو پانچویں گھر کا مالک وہ سن ہوتا ہے، اور چاہے وہ کوئی سا بھی ذائچہ ہو، آپ کا پانچواں گھر کوئی سا بھی بن سکتا ہے۔ جب آپ پانچویں گھر کا یا لو افیئر کا چیز دیکھیں تو آپ شمس کی بھی حالت کو بھی دیکھیں کہ شمس جو ہے وہ کیسی حالت میں ہے، تو یہ آپ کے لیے کافی بہتر ہوگا۔ اگر آپ پانچویں گھر کو جہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں کسی کا، اگر وہاں پہ شمس کو بھی دیکھ لیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر کسی کا لو افیئر میں کامیابی یا ناکامی کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے پانچویں گھر کو اور پانچویں گھر کا مالک کو دیکھا جاتا ہے کہ پانچویں کا مالک کہاں بیٹھا ہوا ہے، کسی نحس کے ساتھ تو نہیں بیٹھا ہوا، یا پانچویں پہ کسی نحس اسٹار کی نظر تو نہیں پڑ رہی۔ آج ہم نے مون کے اوپر بات کی، اسی طرح ہم شمس کے اوپر بات کریں گے۔ شمس کا جو تعلق جو ہے وہ آپ کے اسٹیٹس کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کی انا کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کی رسپیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو دیکھیں گے اگر شمس اگر ذائچے میں خراب ہے تو آپ کو کیا کیا پرابلمس آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ دو اسٹار بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ قمر کا تعلق ماں سے ہوتا ہے اور شمس کا تعلق باپ سے ہوتا ہے۔ جن کا قمر ویک ہے ان کو ہمیشہ گرل فرینڈ ایسی ملے گی جو ٹینشن اور ڈپریشن ہی بنی رہے گی، یا اس کا بوائے فرینڈ ہو یا گرل فرینڈ ہو، وہ وہم ہی کرتا رہے گا، اس کو یہی شک رہے گا یہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے، یہ کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ کسی اور کے ساتھ دیکھ رہی ہے، اس کو یہی وہم اور غم کھایا جائے گا۔ ذائچے میں پہلے دیکھ لیجئے گا کہ آپ جس لڑکی یا شادی کر رہے ہیں یا آپ فرینڈ شپ کر رہے ہیں اس کا کہیں قمر خراب تو نہیں، کہ آپ کی زندگی خراب تو نہیں کر دے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ٹائم میں کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔